हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आप नमस्ते भारत में हम 3 एंकर्स आपके सामने रखने वाले हैं वो खबर जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। चीन के वुहान से आया कोरोना वायरस अब पहुंच चुका है भारत में अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बीच एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको लगातार कह रहा है डू नॉट पैनिक, सावधान रहिए लेकिन पैनिक मत कीजिए। देखिए, छठा मामला आगरा से सामने आया है। इससे पहले नोएडा का एक शख्स जो इटली से आया था वो इन्फेक्टेड पाया गया था। देखिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सावधानी बरतिए, सावधानी सबसे बेहतर उपाय है। आइए आपको बताते हैं कि भारत में किस तरह से कोरोना वायरस पैर पसारता जा रहा है, क्योंकि अब इसकी दहशत उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। भारत में कोरोना की दस्तक से हड़कंप मचा है। कोरोना से संक्रमित लोगों के 3 मामले केरल, 1 नोएडा, 1 तेलंगाना और 1 आगरा में मिले हैं। यूपी के नोएडा के एक स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद नोएडा के 2 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। तो वहीं छठा मामला आगरा से सामने आया है। आगरा में कोरोना वायरस को लेकर 13 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस से मची दहशत को देखते हुए नोएडा में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। 807-662-3612 और 6396776904 ये वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इसके अलावा जिले में 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी, डॉक्टर्स और हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। कोई भी चीज होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आगरा में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि के बाद डर की स्थिति न बने, इसके लिए जिलाधिकारी नारायण सिंह ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जब तक कोरोना वायरस को लेके एक सेंसिटिविटी बनी हुई है, तब तक आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना अवॉइड करें। साथ ही आपस में मिलने पर एक जो हमारी हाथ मिला के ग्रीट करने की परंपरा है, उसको भी कम कर सकते हैं। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई अस्पतालों के अधीक्षक शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत में एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर 14 देशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, जिनमें चीन, नेपाल, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, ताइवान, सिंगापुर, ईरान, इटली, मकाओ के लोग हैं। 21 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है, 12 मेजर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है और 65 माइनर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है। हम नेपाल के साथ जो जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं, 5 स्टेट्स के बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 10,24,922 लोगों की अभी तक हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। तो देखा आपने किस तरीके से भारत में कोरोना वायरस ने दे दी है दस्तक, और इसी को लेकर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस बीच हमारे साथ ज्योति गुप्ता जी जुड़ गई हैं। आपका इनसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये प्रिंसिपल हैं डीपीएस साहिबाबाद की। मैम, जिस तरीके की खबरें सामने आई, बहुत डराने वाली ये खबर थी कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 2 स्कूल, चूंकि वहां पर इस तरीके की आशंका जताई जा रही है कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं कुछ बच्चे। आपके स्कूल की क्या सिचुएशन है? आपको नहीं लगता जैसे हालात है स्कूल बंद कर दिए जाने चाहिए? मुझे लगता है कि इस वक्त ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स को और बच्चों को अवेयर किया जाए कि कैसे इसको रोका जा सकता है, सबको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इतना पैनिक करेंगे कि सारे कंट्री के स्कूल्स बंद कर देंगे, तो इस वक्त तो बोर्ड एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, सारे के सारे देश में सभी स्कूलों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उतना पैनिक नहीं करना चाहिए। पर सबको ये बताना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको रोक सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, क्योंकि यूनिसेफ ने भी अपनी एडवाइजरी दी है और हर तरफ से एडवाइजरी आ रही है। बच्चों को कैसे हाथ धोना है और बारी बारी सैनिटाइज करना है, कैसे अपने नाक को मुंह को छूना नहीं है, और किसी भी अगर सरफेस पे वायरस है तो उसको मतलब अपने हाथ बारी बारी अपने मुंह की तरफ नहीं लेके जाने, क्योंकि वायरस भी जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। लेकिन आपने जैसा कहा कि सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताना चाहिए, एक दिन बताकर और फिर
स्कूल बंद किए जा सकते हैं? मैं ये सवाल आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सेफ्टी मेजर्स की बात की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, और स्कूल अपने आप में सिर्फ क्राउडेड प्लेस और बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं, और आपको नहीं पता है कि कौन सा बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, मतलब पिछले 1-2 दिनों में वो किसके संपर्क में रहा है, तो ऐसी सूरत में स्कूल बंद करना ज्यादा मुफीद नहीं होगा? नहीं, हमें बताना चाहिए पेरेंट्स को और बच्चों को कि अगर उनके घर में कोई भी ऐसा है जो इन्फेक्टेड है, चाहे वो पेरेंट है चाहे वो बच्चा है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजे, मतलब एक कैरियर बन के वो दूसरे बच्चों के लिए ना आए। तो वो एक जिम्मेदारी बच्चों को समझाना और पेरेंट्स को समझाना ज्यादा जरूरी है जी। और ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग अगर डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए जाएं तो वो जो सरफेस पे वायरस है वो किल किया जा सकता है जी। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अगर कपड़ों में है तो कपड़े धोए जा सकते हैं, हाथों में है तो वो 10 या 12 मिनट आपके हाथों में वायरस रहता है। तो अगर आप हाथ धोएंगे और आप स्कूल्स ये इंश्योर करेंगे कि वहां पे डिसइंफेक्टेंट्स है तो वो ऐसे फैलेगा नहीं। हाँ, इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे ज्यादा है कि अगर उनके आसपास या वो किसी के भी संपर्क में आए हैं जिसको कि ये वायरस या कोई एक नॉर्मल फ्लू भी है तो वो बच्चों को अपने घर पे रखें। जी ज्योति जी, आपने हिदायत दी पेरेंट्स के लिए, अच्छी बात है। वैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा अलर्ट है, पेरेंट्स तो वैसे भी डरे हुए हैं, लेकिन आज तमाम देश के पेरेंट्स प्रिंसिपल्स से, देश की जितने बड़े स्कूल्स हैं, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से भी बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। क्या प्रिंसिपल्स इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्कूल सैनिटाइज हों? क्या वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि टीचर्स खासतौर पर इंडिविजुअली हर बच्चे को एजुकेट करें? और क्या स्कूल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कहीं इन्फेक्शन पाया जाता है बच्चे में तो तुरंत एहतियात बरती जाए? बिल्कुल, ये एडवाइजरी जो है वो ऑलरेडी स्कूल्स में इशू हो गई है और हम लोगों ने न सिर्फ एडवाइजरी इशू करी है, एक हमने फॉर्म भी भरवाया है जिसमें हमने पूछा है कि वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या वो किसी के संपर्क में आए हैं पिछले 1-2 दिनों में, तो ये सब कुछ एक फॉर्म में हमने पूछ के उसकी भी एहतियात बरती है। अभी हम लोग जो है क्योंकि मैं गाजियाबाद से आती हूँ तो फिकी अराइज और IMA और हमारा गाजियाबाद सहोदया जो है वो सब लोग इकट्ठे होके एक वर्कशॉप भी सब स्कूल्स के लिए, सब प्रिंसिपल्स के लिए, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स को हम लोग वहां इनवाइट कर रहे हैं जहां पे ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। परसों ये वर्कशॉप हमने रखी हुई है और इंडिविजुअल तौर पे हम लोग अपने अपने स्कूल्स की सैनिटाइजेशन की भी बात रख रहे हैं और हर पेरेंट को हमने सर्कुलर भी दिया है और ये फॉर्म भी भरवाया है। ये बड़ी अच्छी पहल है। आप जो बात कह रही हैं उसमें मेरा सवाल ये है कि बहुत अच्छी बात है, मेरा सवाल यही होने वाला था कि वर्कशॉप्स रखी जा रही नहीं। मेरा सवाल ये है कि मैम, बड़े स्कूल जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, ठीक है, उनमें थोड़ी समझदारी है, आपने बता दिया। छोटे बच्चों को किस तरीके से इससे बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि उनको नहीं पता वो क्या टच कर रहे हैं, वो किसके साथ बैठ रहे हैं, स्नीज करते वक्त मुंह को ढकना है। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं छोटे बच्चों को। जब एक छोटा बच्चा नर्सरी में भी आता है हमारे पास, उसको जो टीचर कहती है वो एक दफा अपने माँ बाप को घर जाके जरूर कह सकता है कि आप गलत है, मेरी टीचर ने ये मुझे बताया था, मुझे ये सब करना है। तो वो बच्चे वो एहतियात बरतते हैं। आप उनको कहिए आपको 10 बारी हाथ धोना है तो शायद बड़े बच्चे 8 ही दफा धोएंगे, वो गिन के 10 बारी जाएंगे और अपना हाथ धोएंगे। बेसिकली खाने से पहले उनको अपना हाथ धोना है, किसी से हाथ मिलाना नहीं है, किसी को कांटेक्ट में नहीं लेके आना है। बच्चों को ये बताना है कि यू हैव टू ओनली टेक केयर ऑफ योर ओन बॉडी, यू डोंट हैव टू टच एनीबडी। अगर आप किसी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, किसी को टच नहीं कर रहे हैं, किसी भी मतलब फालतू में दरवाजे की नॉब को या किसी चीज को आप टच नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा वायरस, क्योंकि ये वायरस एयर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हवा से हमारे पास आ रहा है, हवा से भी आ सकता है अगर आपको छींक आ रही है। हाँ, और अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा आपके सामने है, वो भी अगर आपको विजिबली दिख जाता है कि कोई खांस रहा है या कोई किसी की नाक बह रही है या किसी की आंखों में से पानी बह रहा है, तो उससे दूर रहना है।
तो बेसिकली जैसे ही कोई बच्चा स्कूल में किसी को नजर आएगा तो उसको उसी वक्त पैक कर दिया जाएगा घर पे। पर हम चाहते हैं कि पेरेंट्स जो है वो इस चीज को समझें और अपने इन्फेक्टेड बच्चों को या इन्फेक्टेड फैमिलीज के बच्चों को स्कूल भेजे ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ज्योति तनेजा थी, डीपीएस ज्योति गुप्ता माफ कीजिएगा, और साहिबाबाद डीपीएस की प्रिंसिपल हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बातें कही इन्होंने कि बच्चों को किस तरह। हाँ, विकास देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के अलावा भी एक नर्वसनेस का वायरस है। मैम एग्जाम सामने है, ऊपर से ये अलग मुश्किल बच्चों के लिए हो गई है, डबल नर्वसनेस हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको लेकर भी आप जो बच्चे या फैमिलीज देख रही हैं उस पर कुछ बोलें। जी, मैं तो ये कहूंगी कि पैनिक नहीं करें, ये टाइम पैनिक करने का नहीं है। इसमें हम सबको जो है एकजुट होके ये देखना है कि ये जहां है वहीं थम जाए और फैले नहीं, और उसके लिए जरूरी है कि हम एहतियात बरतें, बच्चे पढ़ाई करें और पढ़ाई करते समय ये देखें कि वो अननेसेसरीली बाहर घूमे नहीं, वो अननेसेसरीली कहीं पे और जाए नहीं। अगर ट्यूशन सेंटर्स वगैरह में भी जा रहे हैं तो वो देख के जाएं कि मतलब वहां पे। माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एहतियात तो बरती है लेकिन एग्जाम में आप लोग स्कूल बंद नहीं करेंगे? नहीं, स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसी पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं नर्वसनेस का वायरस आ जाएगा उसमें, उसकी जरूरत नहीं है। अगर हम लोग सब इंडिविजुअल तरीके से एहतियात बरतेंगे तो कोई चीज बंद करने की जरूरत नहीं है। करियर कोई भी इसका जो वायरस का वाहक है वो इंडिविजुअल हो सकता है, और एक को अपने इंडिविजुअल एफर्ट करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और टिश्यूज का इस्तेमाल करें, टिश्यूज को आप डस्टबिन में फेंकें, या अगर आप छींक रहे हैं तो वो जैसे एहतियात आया कि अपनी एल्बो में करिए। वो सब अगर बच्चे करते हैं तो उनको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जितने एग्जाम सेंटर्स हैं, जितने स्कूल्स हैं जहां पे एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, वो सब डिसइंफेक्टेंट्स यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स इन्होंने दिए कि देखिए ये हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कौन से ऐसे प्रिकॉशंस ले ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। मथुरा के बरसाने में लड्डू मार होली के साथ होली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए इस लट्ठमार होली का पूरी दुनिया इंतजार करती है, क्योंकि होली में भी ये यूनिक होली है, लेकिन इस बार बरसाने की लट्ठमार होली के रंग में भंग पड़ता दिख रहा है। अब होली के रंग में अगर भंग पड़ जाए तो इससे ज्यादा बुरा सुनकर आपको क्या लगेगा? इसके पीछे एक वजह है, क्या है वो वजह, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। मथुरा में संस्कृति विभाग की तरफ से श्रद्धालुओं का ये अलग अलग जत्था लड्डू मार होली के साथ शुरू होने वाले 12 दिवसीय रंगोत्सव के लिए श्रीजी मंदिर जा रहा है। संस्कृति विभाग की एक झांकी 12 दिन तक चलने वाले इस उत्सव की आज शुरुआत होगी लड्डू की होली। इस मशहूर लड्डू की होली में जो हुरियारे होते हैं वो एक दूसरे पर फूलों और रंगों के अलावा लड्डू फेंकते हैं। लेकिन चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस का ऐसा खौफ है कि विदेशी सैलानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। कोरोना वायरस का असर इस बार ब्रज की होली पर भी नजर आ रहा है। यहाँ आने वाले हजारों की संख्या में विदेशी इस बार नदारद हैं। ये मथुरा के उस लाडली मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, जहाँ से लड्डू मार होली की शुरुआत होती है, जो बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से होली का रंग कैसे फीका पड़ रहा है। प्रशासन भी सख्त है, उसकी वजह से लोगों को पहले चेक किया जा रहा है कि आखिर उनमें कोरोना का वायरस है या नहीं। अगर वो फिट होते हैं तो उनको एंट्री दी जाती है। अब यात्रियों को इस वजह से दिक्कत हो रही है। इस बार विदेशियों की तादाद जो है वो कोरोना वायरस के चलते कम है। एहतियात बरती जा रही है, मास्क दिए जा रहे हैं, और फिलहाल होली की रंग में कुछ न कुछ भंग इस वजह से जरूर पड़ा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, बरसाना। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।